नमस्कार। आपने देखा होगा कि हम कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ लोगों के साथ में इंटरेक्शंस कर रहे हैं रामायण को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हमारी जो संस्था के संस्थापक हैं, श्री नागेंद्र दुबे जी, इन्हीं के साथ में हम जानें कि आखिर राम क्या है, रामायण क्यों पढ़ते हैं, रामायण के बारे में क्या चर्चाएँ होनी चाहिए और राम को हम अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। स्वागत है नागेंद्र सर आपका जी, हमारे शो पे। नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज आपके साथ में इस संस्था के बारे में और राम के बारे में, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में। जी। तो हम क्या करते हैं संस्था में, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे, लोगों को इससे अवगत कराएँगे? संस्था ये जैसे लोक में राम शोध संस्थान को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि नाम ही है शोध संस्थान, भगवान राम के ऊपर बहुत काम हुआ। पूरे देश के साथ विदेशों में भी काम हुए हैं और हमारे देश के साथ साथ विदेशियों ने भी काम किया है। परंतु अभी जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, यहाँ बीच में एक 2 दशक 3 दशक कह सकते हैं, यहाँ पे कहीं एक गैप आ गया। आप देखे होंगे कई प्रकार के राम का स्वरूप लाया गया। इस राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम को नकारा भी गया, तो बहुत सारी चीजें आई हैं। हमारी मान्यता यह है कि इस संस्कृति का मूल जो है वो राम है। राम के आसपास ही ये पूरी संस्कृति गढ़ी गई है और राम एक हमारे सनातन परंपरा का ऐसा चरित्र है या ऐसे ईश्वर हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है, जिसको जिया जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा एक प्रयास है कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, खास करके यूथ में रामत्व आए। अब रामत्व क्या है उसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। मुख्य हमारा जो उद्देश्य है कि सनातन परंपरा की जो गूढ़ चीजें हैं, जिसको संस्कृत भाषा के कारण या बीच में बहुत सारे जो भारत में आक्रमण हुए या विदेशियों ने जो बहुत सारा राज्य किया, फिर देश का भी जो वातावरण बना, सब धर्मों को अपनाने की जो हमारी परंपरा रही आज़ादी के बाद, उसमें कहीं ना कहीं सनातन परंपरा मैं मानता हूँ पीछे चली गई, जबकि ऐसा था नहीं। विज्ञान और धर्म को एकदम दुश्मन मान लिया गया, दोनों में कहीं सामंजस्य नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं कि जिससे भगवान राम को लोग स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर करें। जब जीवन में रामत्व आएगी, कोमलता आएगी, एक दूसरे की समझ आएगी, तो मैं समझता हूं कि जीवन अपने आप थोड़ा बेहतर होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है। बिल्कुल सही। इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी डिस्कवरीज की हैं, इन्वेंशंस किए हैं, जो वो भी मानते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है। आज का जो परिदृश्य है, आज का जो सिनेरियो है, जो वातावरण बना हुआ है, इसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो धर्म से अलग हो चुके हैं, वो धर्म में आस्था रखना छोड़ दिए हैं। और जहाँ लोग धर्म के प्रति हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो ये दोनों में कहीं न कहीं सामंजस्य बैठाना ज़रूरी है। तो एक बड़ा सुंदर चीज़ बताई कि ये जो पूरी संस्था का कार्य है जी। लोक में राम, हम बात करते हैं कि आखिर राम है क्या? आपने कहा कि समाज में एक व्यक्ति के अंदर रामत्व डेवलप करना है, पैदा करना है। तो आखिर राम क्या है और रामत्व क्या है? कबीरदास जी ने लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा और एक राम जगत से नारा। क्या बात, बहुत सुंदर। तो राम को जो जैसा देखेगा वो ऐसा प्राप्त करेगा। कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, राम सभी जगह है। राम को हमें प्राप्त करने के लिए बस प्रयास करना है, और जब आप प्रयास शुरू कर देते हैं तो राम भी आपके करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, ये है राम, क्योंकि एक राम जगत का बेटा। क्या बात है। जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक हमारे जीवन में राम है। अब स्वरूप अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए पूजनीय है, किसी के लिए अनुकरणीय है, किसी के लिए आदर्श है, किसी के लिए बेटे हैं, तो किसी के लिए वो एक सुंदर राजा हैं, तो किसी के लिए एक ऐसे तारनहार हैं जो जंगल में जाके सबरी के बैर खाते हैं, किसी के लिए केवट के रूप में है कि वो गरीब के नाव में चढ़ते उसको तारते। तो इस भारतीय संस्कृति में राम का विविध स्वरूप है, और इसमें अभी 2 लाइन में
परिभाषित किया नहीं जा सकता। ये जैसे हमने आपको कहा कि लोक में राम शोध संस्था, तो इसका काम ही है कि हम ज्यादा ना बताएं कि राम क्या है, लोग अपने अपने स्वरूप को लेके आएं और यहाँ पे हम लोगों को बताएं कि राम कहाँ का। सबका अनुभव है, जैसे कई जगह आप देखेंगे लोग राम की माला जप रहे हैं, कई लोग राम 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 लिखने में संतोष पा रहे हैं। राम इतना निहायती निजी मामला हो चुके हैं इस संस्कृति में कि आप जिस श्रद्धा से पुकारेंगे उस श्रद्धा से राम आपको मिलेंगे। तो राम का एक कोई स्वरूप परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि राम जिसके पास है, रामत्व जिसके पास है, अगर आपके जीवन में कोमलता है, दया है, प्रेम है, करुणा है, संस्कार है, तो आप कह सकते हैं कि राम है आपके पास। ये राम का यही स्वरूप है। सारे स्वरूपों को, प्रेम को, भाईचारे को, कमिटमेंट को, सभी को निभाया। अगर आपको संपूर्णता कोई प्रदान करता है तो राम है। आदि कवि वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि राम जो उनके नज़रों में थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ यही होता है कि मर्यादाओं में रहने वाला। अब मर्यादाओं की भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, तो उन मर्यादाओं में रहने वाला पुरुषों में उत्तम, यानी ह्यूमंस में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे ग्रेट जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो उनके लिए राम है। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने अयोध्या के राजा राम में देखा था, वो क्वालिटीज़ जिसको उन्होंने अपने काव्य में लाया, रामायण जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आज की जो हमारा यूथ है उनके अंदर ये क्वालिटीज़ बिल्ड करनी है, ये क्वालिटीज़ को हमको उनके अंदर लेकर आनी है। भारत का समाज, जब हम इस एरिया को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, यहाँ पे लगभग 70% आबादी जो है वो यूथ की है। ऐसे एक समाज में यूथ और राम, युवा और राम, इनके बीच में क्या एक तालमेल बैठ सकता है? अगर नहीं बैठ रहा है उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से विश्वास के साथ और पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, उसका मूल ये है कि हम राम से दूर हो गए। आप उसको सनातन से दूर हो गए, अपनी परंपरा से दूर हो गए, ये भी कह सकते हैं। मैं कहूँगा कि हम राम से दूर हो गए। राम अगर हमारे जीवन में रहें तो ये सारी समस्याओं का निदान है, क्योंकि राम ने जिया है। राम दशरथ के जब पुत्र थे, अयोध्या में थे, तब राम पूजनीय नहीं थे। राम ने जब महल छोड़ा और जब वो जंगलों में वंचितों के साथ, सामान्य लोगों के साथ, राम का भी इतिहास देखेंगे, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, राम कहीं महल में नहीं रहे। उस दौरान में जो राजा रजवाड़े थे, चाहते तो वो दशरथ के बेटे थे, और दशरथ और उनका जो कुल था बहुत बड़ा कुल था, वो कहीं पे भी 14 साल बिता सकते थे। नदी पार करके जब आए तो जो उनके मित्र थे उनके भी घर जाना या उनके राजमहल जाना स्वीकार नहीं किया। अभी देखिए जिस तरह से जो धर्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका एक स्तर तक उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो आत्म जागरूकता के लिए बहुत काम नहीं आएगा। भीड़ में कभी राम को आप प्राप्त नहीं कर सकते। राम को प्राप्त करने के लिए निजता चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, और आप में अगर मैं राम नहीं देख सकता तो किसी भी मंदिर में राम मुझे नहीं दिखाई देंगे। इस चीज को यूथ को जितना जल्दी हम बता पाएं, समझा पाएं। और दूसरा आपने जो कहा यूथ में कैसे जाए, हिंदुस्तान में एक परंपरा, अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें हैं वहाँ पे दुर्भाग्य कहिए कि इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि बिल्कुल आप तिलक नहीं कर सकते, मानस गान नहीं कर सकते। हम जब बच्चे थे तो हमारे घर में रामायण था, अब पठनी रामायण था। हमारी दादी अनपढ़ थी लेकिन उसको रामायण की चौपाइयाँ याद थी, और हर मंगलवार शनिवार को हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता था। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप जानोगे नहीं, स्वयं के जानने से ही राम को जान सकते। दुनिया का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी और को ज्ञान प्राप्त हुआ हो और आपको ज्ञान दे दिया जाए। एक मात्र वैज्ञानिक सत्यता है कि आपको अगर जानना है तो आपको जानना पड़ेगा, और वो जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाने, समझें। आप उन सारी चीज़ों के, आप रामायण की एक एक चौपाइयों को देखिए, पढ़िए। अभी हम उसको थोड़ा सरल स्वरूप में भी ला रहे हैं कि जिससे लोग जो अवधि नहीं जान पाते हैं, हमारे पास वो व्यवस्था है कि अवधि का एक जो बहुत बड़े विद्वान हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने व्याकरण लिखा है अवधि हिंदी में,
तो भी उसको भी हम सरल कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि जब तक छात्र जीवन से राम को जानने समझने की प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी, तो एक उम्र के बाद जिस तरह का हमारे यहाँ माहौल बनाया गया, ये मतलब ये कहिए कि राम को जो मानता है या तिलक जो लगाता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है या आदिकाल का है, तो उस धारणा को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। अभी जो है बिना दिशा के गाड़ी चल रही है। यूथ को नर्सरी में भेजा जाता है, उसे नहीं पता रहता कि क्या करना है। इवन आपको पीएचडी किया हुआ बंदा ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। तो अभी सिर्फ 2-3% लोग जो कुछ जान पाए हैं, समझ पाए हैं, वही कुछ कर रहे हैं। तो भारत जैसे देश में को अगर वास्तविक रूप में विश्व का लीडर बनना है, तो पहले भी जब कभी था तो अपने अध्यात्म और अपने ज्ञान के कारण था, मैं कहता हूँ राम के कारण था। आने वाले समय में भी अगर लीडर बनना है और उसे अपना ख्याति, हमारा मूल है अध्यात्म और उस अध्यात्म के हमारे प्रमुख हैं राम, तो राम को जाने बिना कोई जीवन में कोमलता नहीं आ सकती और हमारे जीवन की सफलता भी नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो युद्ध में जो एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे थे कि क्यों युद्ध में एक्सेप्टेंस नहीं आता है, हमने देखा है कि रामायण का जो पीरियड है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठाए हैं कि 7,500 साल पहले हुआ था या 5,000 साल पहले हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो डिबेट एक चलता रहता है। हालांकि वो युगों का जो हमारा पीरियड है उस पर हम नहीं जाते हैं। बात ये है कि जो रामायण है, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर वो सिखाते हैं हमें, है ना, वो युद्ध को आज के डेट में अपनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन को लेकर आज भी युद्ध में एक सवाल आता है। जैसे आर्कियोलॉजी में हमने देखा है कि वो अलग अलग जगह एक्सकवेशंस होते हैं, है ना, और वो एक्सकवेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं हुई थी या ये चीज़ ऐसा हुई थी। वो एक डिफरेंशिएशन ला कर दे देता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, और प्रभु श्री राम को हम कैसे मतलब रामायण को हम कैसे वैलिडेशन उसका मानते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं इसको वैलिड करने के लिए हम जैसे लोग बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं। किसी भी एंगल से हमारे पास कोई उसके लिए आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यूथ पढ़े, रामायण को पढ़ लो, जान लो। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते, 3,000 प्रकार की रामायण, जिस रूप में आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ लो। एक सामान्य किताब के रूप समझ के आप पढ़ लो। उसके बाद आप स्वयं जज करो, स्वयं अपना परीक्षण करो कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा कहना यह है कि आप किसी भी विद्वान ने लिख के गया या किसी ने कह दिया उसको मत मानिए। आप रामायण को, रामचरितमानस को, वाल्मीकि कृत रामायण को, या जो भी भाषा में आप हैं, जहाँ भी हैं पूरे देश में, उस भाषा को पढ़, उस अध्याय को पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं, सुंदरकांड आप अध्ययन कर लीजिए और उसको आप समझिए। आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है तो आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है तो आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपका कोई भी चीज़, देखिए हमारे आपके बीच में सामान्य सी बात है, हम आप अगर बात करेंगे तो अपने दादा, परदादा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ी और पीछे जाए। हम राम को कौन होते हैं ना, हम काल्पनिक जो कह रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कोई जवाब नहीं, कोई आलोचना हम उनकी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि है, उन्होंने राम को खोजा नहीं। मैं बोलता हूँ आप खोजने का प्रयास कीजिए, जानिए, समझिए। अगर आपके जीवन में कुछ कोमलता आती है, कुछ सरलता आती है, कुछ आनंद आता है, तो आप स्वीकार करिए राम को। बिल्कुल। ये कहने सुनने की बात ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राम या ईश्वर को आप अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर जवाब। हम लोग कहते भी हैं इसलिए कि राम जो है, रामायण जो है, ये कोई एक सभ्यता की बात नहीं है। ये अलग अलग संस्कृतियां हैं जिनका वो मेल है, और वो संस्कृतियों में से जो बेस्ट चीज़ें थी वो वाल्मीकि जी ने राम के कैरेक्टर से रामायण के रूप में लिखा। बिल्कुल। जो राजा थे श्री राम, अयोध्या के जो राजा थे, वो मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में उस रामायण में रोल प्ले किए हैं।
क्योंकि वो उन सारे कैरेक्टर्स में पारंगत हासिल कर चुके थे, जी इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि रामायण हुई नहीं हुई, राम थे नहीं थे, और जो हमने बात किया कि युद्ध इनको कैसे आज के डेट में जोड़ सकते हैं, युद्ध के साथ आज हम रामायण को कैसे देखते हैं, तो बड़ी सुंदर ये बात थी। इसके लिए लेकिन कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, है ना। सिर्फ हम कहेंगे कि हम रामायण की अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उससे हमारा राम का चरित्र हम अपना लें, तो वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के डेट में जो जीवन है, जो दुनिया है, जो भौतिकवादिता है, कैपिटलिज्म जिस प्रकार से आज की दुनिया में हावी है, यहाँ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो एक बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट ये हमारी संस्था ने लेकर आया है द रामायण ओलंपियाड के नाम से। तो क्या है द रामायण ओलंपियाड का कंसेप्ट और क्यों इसे हम आज दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं? हर मनुष्य को सुख चाहिए, ये बिल्कुल जो जन्म लिया है उसका पहला और आखिरी पड़ाव वही रहता है। बिल्कुल। अभी जैसा मैं कह रहा था कि लोगों को पता नहीं सुख मिले कैसे, तो जो भी उपलब्ध संसाधन है वो तुम्हारे छीन के, तुम्हारे से बेईमानी करके हम प्राप्त करें। इस पूरे कार्यक्रम का द रामायण ओलंपियाड का एक मकसद ये भी है कि लोग सुख को भी अनुभूति पूर्वक जाने कि हाँ हमारे लिए रास्ता ये है, और परिवार में भी एक अच्छा आनंद का वातावरण बने। तुम जानते हो कि आजकल परिवारों की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है। समाज नामक संस्था हमारे भारतवर्ष में जितनी मजबूत हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, समाज कहीं है ही नहीं। तो हमारा ये प्रयास है कि द रामायण ओलंपियाड देश में अगर हम थोड़ा सा भी बदलाव ला पाए, समाज में थोड़ा सा भी बदलाव ला पाए, तो ये पूरे आयोजन का सनातन परंपरा की अच्छाई अगर हम लोगों तक लोगों को ले गए, हमें कुछ करना नहीं, जो हमारे पुरखों ने लिख के गए हैं उसको नए कलेवर में, नए स्वरूप में, जैसे ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये नए युग का देन है, हम इस रूप में भी लोगों के पास ले जाएंगे। और जो भी विद्वान लोग हैं, जो इसके जानकार, हम तो एकदम विचार आया शुरू कर दिए, एक से एक विद्वान हैं, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे, हम बातचीत करेंगे, उनके ज्ञान को हम लेके आएंगे। तो ये एक शुरुआत है शिवम, है ना। और यहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा, ये राम का है काम है, राम जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक चले जाएंगे। और ये अनुभूति से मैं कह सकता हूँ कि उनके काम में हमें जो रास्ता दिख रहा है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, कंटेंट की दुनिया है। आज हम कहेंगे कि भाई रामायण की आप पढ़ाई करिए, अंदर उनके प्रति इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये जो हम राम पे जो चर्चाएं कर रहे हैं, ये एक छोटा सा आज हमने प्रयास किया है, और ये पूरी एक सीरीज़ आने वाली है राम के ऊपर चर्चा। तो ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी, इस पे नए नए टॉपिक्स पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। कैसे रामायण जो है वो आपके जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है, कैसे रामायण जो है वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर आपको गाइड कर सकता है, कैसे रामायण जो है वो समाज को बेहतर बना सकता है। आप अपने पारिवारिक सदस्य जितने हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनके साथ अपने संबंध बेहतर कर सकते हैं रामायण पढ़ के। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं दुनिया में जो ये साबित करते हैं। बहुत इंटरनेशनली रेनोन्ड जर्नल्स में ये पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि भाई इफ़ेक्ट्स ऑफ रामायण इन पर्सनल लाइफ, है ना, उसके ऊपर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो उनको आप पढ़िए। और ये जो रिसर्चेज़ हुई हैं, ये रिसर्चेज़ ऐसी हुई हैं जो कहती हैं कि रामायण का बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट जीवन में हमें अक्सर देखने मिलता है। तो आज का ये जो हमारा संवाद था हमारे संस्थापक श्री नागेंद्र दुबे सर के साथ में, ये संवाद को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस संवाद के अगले कड़ी पे, जहां हम एक नए टॉपिक के साथ रामायण की नई चीज़ों पे बातें करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार।